हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टैब्स को जो है इम्प्लीमेंट करना है। और इस बार हम टैब बार कंट्रोलर के साथ जो है कस्टम कलेक्शन व्यू भी जो है इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स है वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के रिलेटेड एक जो एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन जो है वो तैयार किया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं बॉटम पे यहाँ पे टैब्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्रिकेट वाली जो टैब है वो सिलेक्टेड है और ऊपर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर के अंदर मैंने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है ग्रिड की फॉर्म के अंदर। और ऊपर यहाँ पे टाइटल पे भी क्रिकेट लिखा हुआ है। इसके लिए मैंने बेसिकली नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प जो है वो ली है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ साइकिलिंग के ऊपर, तो साइकिलिंग के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। इसी तरीके से बॉक्सिंग है मेरे पास, और आगे है बैडमिंटन, और इसके बाद है फुटबॉल। तो 5 कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए इस बार जो है इस एग्जांपल के अंदर टैब्स की जो है वो हेल्प ली है। टैब्स के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट व्यू कंट्रोलर्स को अटैच कर सकते हैं ताकि जैसे ही यूज़र किसी टैब के ऊपर क्लिक करे तो उसका जो पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर है वो आपको डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा पाए। तो ये है आज की एग्जांपल। और अब हम देखते हैं इस एग्जांपल के रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है UI टैब बार कंट्रोलर क्लास। तो ये बेसिकली सब क्लास है किस क्लास की? UI व्यू कंट्रोलर की ही सब क्लास है। और अगर बात करें टैब बार कंट्रोलर की, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, UI एलिमेंट है जो एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर्स को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर इसलिए हमने कहा क्योंकि जब टैब बार कंट्रोलर से पहले हम UI टैब बार को यूज़ करते थे तब हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हम 5 टैब से ज़्यादा टैब्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। मगर जैसे ही UI टैब बार कंट्रोलर इंट्रोड्यूस हुआ, अब हम मोर देन 5 व्यू कंट्रोलर्स को मैनेज कर सकते हैं। और एट ए टाइम जो है हमारे पास 5 टैब से डिस्प्ले हो पाएंगी इसके अंदर। और इन केस अगर हम 5 टैब से ज़्यादा टैब्स को यूज़ करते हैं तो लास्ट वाली जहाँ पे फुटबॉल लिखा हुआ है यहाँ पे जो टैब होगी वो होगी मोर टैब। और जैसे ही हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी बाकी सभी टैब्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर बात करें टैब बार कंट्रोलर किन 2 क्लासेस से बन के मिल के बना हुआ है, तो सबसे बॉटम पे है जो हम व्यू देख पा रहे हैं ये है टैब बार, और ऊपर जो व्यू हम देख पा रहे हैं ये बेसिकली है व्यू कंट्रोलर। और अब बात करते हैं कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर ही एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नाम है UI कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। काफ़ी फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है कलेक्शन व्यू हमें, ताकि हम कंटेंट जो है वो यूज़र को अच्छे वे के साथ प्रेजेंट कर पाएँ, वो चाहे ग्रिड की फॉर्म के अंदर हो या फिर कस्टम लेआउट की फॉर्म के अंदर हो। तो कलेक्शन व्यू जैसे आपका टेबल व्यू वर्क करता है, डेटा किसी डेटा सोर्स से लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू भी डेटा किसी डेटा सोर्स से लेके उसे डिस्प्ले करवाता है कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट सप्लीमेंट्री व्यूज़ की हेल्प के साथ। तो ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, न्यू, और अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट।
तो ये बेसिकली सिंगल व्यू एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे कोई भी एक नेम प्रोवाइड करना है। इस एग्जांपल को आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके का नेम जो है वो दे रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है वो करनी है स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है ताकि उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड के वर्जन की तो वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले सबसे पहला काम जो है वो है आपके पास जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है ये आप जो इमेजेस देख रहे हैं ये बेसिकली रिसोर्सेज का काम कर रहे हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर सारी इमेजेस जो हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेस्ड फोल्डर के अंदर हमने इमेजेस को लेके आना है। तो अभी के लिए ये सारा जो है वो ब्लैंक है। तो इमेजेस जो है वो ईज़िली आप किसी भी वेबसाइट से या गूगल सर्च इमेजेस से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मेरे पास जो फोल्डर है स्पोर्ट्स कैटेगरी के रिलेटेड वो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है और इसमें सारे यूआई एलिमेंट जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैब्स के साथ मैंने आइकॉन्स को भी जो है वो अटैच किया हुआ है। तो ये आइकॉन्स आप इजीली एक वेबसाइट है icon8.com यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फुटबॉल तो काफ़ी सारे आइकॉन्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कोई भी आइकॉन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जब भी किसी आइकॉन को डाउनलोड करना है तो इतना ध्यान रखना है कि जो उसका साइज़ हो वो 50 पिक्सल से कम होना चाहिए। कोशिश कीजिए 30 पिक्सल तक ही जो है उसकी डायमेंशन वाला जो PNG फॉर्मेट के अंदर आइकॉन है उसको डाउनलोड कीजिएगा। अब हमने वन बाय वन हर एक फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस ऐप आइकॉन के नीचे कुछ इस तरीके से। तो मैंने इस बार 5 कैटेगरीज जो हैं वो स्पोर्ट्स की ली हुई हैं। तो इसका मतलब है हम 5 टैब्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए सभी फोल्डर्स की जो इमेजेस हैं वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी हैं। अब इन आइकॉन्स को भी वन बाय वन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट की प्रेस करके और इनको एक साथ सभी को प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम जो है अपना मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और जो एप्लीकेशन का ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है उसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपने इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे डॉट से सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रेस करना है। क्योंकि हम टैब बार कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं तो टैब बार कंट्रोलर के साथ हमें 2 व्यू कंट्रोलर्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं और 3 व्यू कंट्रोलर हमें एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा टैब बार कंट्रोलर। जैसे ही टैब बार मैंने लिखा तो 3 एलिमेंट यहाँ पे निकल के आए हैं। तो इनमें से हमने टैब बार कंट्रोलर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे जो है वो देख पाएँ। तो अब आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे व्यू कंट्रोलर और वन बाय वन 3 व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए सेकंड वाला भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं और लास्ट में एक और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
पहले दो जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू कंट्रोलर है, उनकी कनेक्टिविटी टैब बार कंट्रोलर के साथ हो चुकी है और दो टैब्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी हैं। अब हमने बाकी तीन व्यू कंट्रोलर्स की कनेक्टिविटी जो है वो टैब बार कंट्रोलर के साथ करनी है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले टैब बार कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे रिलेशनशिप सेगवे, और वो किस टाइप की होगी, व्यू कंट्रोलर टाइप की होगी। इसी तरीके से फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से व्यू कंट्रोलर्स, और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से व्यू कंट्रोलर्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं जो 5 टैब्स हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो चलिए पाँचों की पाँचों जो टैब्स हैं उनको यहाँ पे रीनेम करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टाइटल जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले क्रिकेट। अब हमने आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट आइकॉन, तो एंटर प्रेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम भी लिखा जा चुका है और आइकॉन भी उसके साथ जो है वो अटैच हो चुका है। अब सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सिंग और नीचे बॉक्सिंग वाला जो आइकॉन है उसका नेम लिखने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है साइकिलिंग और नीचे जो आइकॉन हम यूज़ करेंगे वो करेंगे साइकिलिंग आइकॉन। चौथे नंबर पे है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं बैडमिंटन और फुटबॉल, यहाँ पे लिखेंगे बैडमिंटन और नीचे इमेज में हम लिखेंगे बैडमिंटन। चलिए आइकॉन सेट हो चुका है और पांचवें पे भी हम लिखेंगे फुटबॉल और इमेज में हम यूज़ करेंगे फुटबॉल आइकॉन। तो पांचों के पांचों जो आइकॉन्स हैं वो भी यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। अब हमने क्योंकि हर एक टैब पे क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो टाइटल है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच करना पड़ेगा हर एक व्यू कंट्रोलर के साथ। तो सबसे पहले इस पहले वाले जो व्यू कंट्रोलर है उसके इस डॉट को सिलेक्ट करते हैं और एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करते हैं। और इसी तरीके से सेकंड वाले को सिलेक्ट करके फिर से नेविगेशन कंट्रोलर अटैच करेंगे, फिर से थर्ड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। इसी तरीके से चौथे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे पांचवा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। अब हम हर एक टाइटल यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले क्रिकेट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइकिलिंग। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मगर आप अच्छे से इसको जो है फॉलो अप कीजिए और साथ के साथ जो है इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो करते जाएं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसे टैब बार कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और इसे इज इनिशियल व्यू कंट्रोलर ये प्रॉपर्टी इसकी जो है इसको मार्क करना है, चेकड करना है, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन आपकी रन हो तो स्टार्टिंग में यही व्यू कंट्रोलर जो है वो रन होना चाहिए, टैब बार कंट्रोलर वाला। अब हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर हम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू वन बाय वन हम यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सर्च करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, थर्ड नंबर पे भी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। चलिए फोर्थ नंबर पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं
और 5th नंबर पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब मैं चाहता हूँ हर एक कलेक्शन व्यू जो है वो पूरे की पूरी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अब हर एक कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऐड करूँगा कंस्ट्रेंट्स। चारों साइडों पे आपने 0 0 इस तरीके से ऐड करना है, एंटर करना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए सभी के ऊपर इसी तरीके से जो रिपीटेड टास्क हैं वो परफॉर्म कर देते हैं। तो सेम टास्क आपको दोबारा से जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। तो काफ़ी इजी है, एक बार आपने सीखना है और इसे 4 बार रिपीटेडली जो है वो परफॉर्म करना है। तो चलिए यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम हर एक कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे ताकि सेल का साइज़ जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ। तो पहले कलेक्शन व्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे सेल का साइज़ मैंने देना है 200 बाय 200 और यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है वो देनी है 5 सेल के लिए, लाइन के लिए 5, सेक्शन इंसेट टॉप पे 2, 0 बॉटम पे, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सभी में आपने जो है वो करनी है। चलिए इसके ऊपर भी हम जो है वो अप्लाई करते हैं सेल साइज़। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी जो सेल का साइज़ है वो लिखते हैं 200 बाय 200, 5 5 2 2 2। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के अंदर एक इमेज जो है वो हमने डिस्प्ले करवाई है। तो इस इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जो है हर एक सेल के अंदर जो इमेज व्यू है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे इमेज व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हर एक कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर। और इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे आपने रखना है 180 विड्थ और हाइट इसकी 180 और इसे थोड़ा सा आप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली जो है वो इसको सेंटर में कीजिएगा। और अब आप यहाँ से जो है इसकी इमेज जो है वो लगा के देख सकते हैं। तो पहली इमेज जो है वो बिल्कुल सही आई है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इमेज व्यू और इसका जो विड्थ है वो हमने करनी है 180 बाय 180 और इसको भी हमने सेंटर में करना है। और चलिए एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। बॉक्सिंग के रिलेटेड आप कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे थर्ड वाले पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है इमेज व्यू को और इसको भी जो है वो हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 180 बाय 180 और इसको भी अलाइन करते हैं सेंटर में। और यहाँ पे अब हम साइकिलिंग के रिलेटेड जो एक इमेज है वो लगा के देख लेते हैं। इसी तरीके से चौथे वाले पे भी हम रिपीटेडली जो टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगे और इसको भी सेंटर में करते हैं। और यहाँ पे जो है बैडमिंटन के रिलेटेड जो है वो एक इमेज जो है वो लगा के देख लेते हैं। और इसी तरीके से 5th नंबर पे भी हम जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसकी भी जो साइज़ है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 180 बाय 180 और इसको जो है वो हमने सेंटर में करना है। और यहाँ पे कोई भी एक इमेज जो है फुटबॉल के रिलेटेड जो है वो आप लगा के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पांचों की पांचों जो इमेज व्यू है वो यहाँ पे प्रॉपरली फिट कर दिए हैं। अब इनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। यहाँ से फिर से इस चेक बॉक्स को अनचेक करना है। आपने पहले टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग लाइन को हाईलाइट करना है और इस हाइट वाले चेक बॉक्स को मार्क करना है और इसे ऐड करना है इन कंस्ट्रेंट्स को। तो 1 बाय 1 सभी के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर दें इसी तरीके से।
तो यहाँ पे मैं इस तरीके से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट, इस तरीके से 4 कंस्ट्रेंट्स जो है हर एक इमेज व्यू के ऊपर हमने अप्लाई करने हैं। चलिए अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है इस कलेक्शन व्यू के ऊपर, मगर उससे पहले हमें यहाँ पे 4 व्यू कंट्रोलर्स के रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो क्रिएट करनी पड़ेगी, और 4 जो है कलेक्शन व्यू सेल के रिलेटेड जो कस्टम क्लासेस हैं वो यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 4 कह रहा हूँ, बेसिकली 5 टैब्स हैं, तो 5 व्यू कंट्रोलर एंड 5 कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के रिलेटेड जो यहाँ पे सब क्लासेस हैं वो यहाँ पे मैं करूँगा UI व्यू कंट्रोलर, और ऊपर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे क्रिकेट व्यू, और इसे नेक्स्ट करके क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर से यहाँ पे ऐड करते हैं बैडमिंटन व्यू, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे फुटबॉल व्यू, अब हम करेंगे यहाँ पे बॉक्सिंग व्यू, और लास्ट में हम करेंगे साइकिलिंग व्यू। तो UI व्यू कंट्रोलर के रिलेटेड 5 जो क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, वो यहाँ पे हमने ऐड कर दी हैं। तो चलिए 5 क्लासेस और ऐड करते हैं, मगर इस बार जो सुपर क्लास हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर क्रिकेट सेल। सेल मैंने इसलिए लिखा ताकि बाद में रिकॉग्निशन जो है वो उसकी ईजी हो। यहाँ पे हम लिखेंगे बैडमिंटन, नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल, अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइकिलिंग, और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे बॉक्सिंग। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 जो फाइल्स हैं वो हमने क्रिएट की हैं। तो चलिए इनकी कनेक्टिविटी जो है उनके रिस्पेक्टिव UI एलिमेंट के साथ करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाएंगे, साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ, और अब हमने इस क्रिकेट वाले व्यू कंट्रोलर को यहाँ से डॉट से सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखना है क्रिकेट व्यू। तो जैसे ही आप क्रिक लिखने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली जो नेम जो है वो उसका फैच हो जाएगा, तो आपने एंटर प्रेस करना है। अब इस बॉक्सिंग वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करेंगे बॉक्सिंग व्यू, एंटर प्रेस करना है, और इसी तरीके से 3rd नंबर वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे साइकिलिंग व्यू, एंटर प्रेस करना है। 4थे वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अब हमने यहाँ पे बैडमिंटन व्यू, एंटर प्रेस करना है, और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे फुटबॉल। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल व्यू, एंटर प्रेस करना है। तो 5 व्यू कंट्रोलर्स की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने कलेक्शन व्यू सेल की जो कनेक्टिविटी है वो करनी है। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो की जो हेल्प है वो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर लिखेंगे क्रिकेट सेल, एंटर प्रेस करेंगे, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हम लिखेंगे सेल। नेम आप कोई भी आइडेंटिफायर का यहाँ पे ले सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर जो है वो सेम नेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा।
तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को बाकी के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आइडेंटिफायर में सेल, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर हम लिखेंगे बॉक्सिंग सेल, एंटर प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से थर्ड वाले को सिलेक्ट करते हैं कलेक्शन व्यू सेल को, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइक्लिंग सेल, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हम लिखेंगे सेल। चलिए चौथे नंबर पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कलेक्शन व्यू सेल, आइडेंटिफायर में सेल, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे लिखेंगे बैडमिंटन सेल, एंटर प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है फुटबॉल के अंदर जो कलेक्शन व्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे, कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल सेल, एंटर प्रेस करेंगे। और आइडेंटिफायर के अंदर जो सेल का नाम, जो आइडेंटिफायर का नेम है उसकी जगह पे हम लिखेंगे सेल। तो चलिए यहाँ पे पांचों कलेक्शन व्यू सेल की जो कस्टम क्लासेस थी उनकी कनेक्टिविटी हमने कर दी है। अब हम हर एक कलेक्शन व्यू का डेटा सोर्स एंड डेलीगेट जो है वो सेट करेंगे व्यू कंट्रोलर के साथ। तो वो किस तरीके से करना है, काफ़ी इजी है। कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेलीगेट। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है सभी के ऊपर अप्लाई करनी है, तभी डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा कलेक्शन व्यू के अंदर। चलिए इसको मैं इस तरीके से सभी को जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। काफ़ी इजी है कॉन्फ़िगर करना, कोडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, मगर मेरे लिए जो है वो ये सबसे इजी और बेस्ट मेथड है। तो अब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हमने हर एक इमेज व्यू का उसकी रिस्पेक्टिव कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, और जो कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट है वो हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो क्रिएट करना है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हमने जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, मेरा माउस आप देखिए ये है बेसिकली असिस्टेंट एडिटर। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएंगे किस तरीके से हमने जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट वाला जो व्यू कंट्रोलर है वो हमने ओपन किया है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है फुटबॉल व्यू, मगर ऑटोमेटिक की जगह पे हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ से जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है सबसे पहले क्रिकेट सेल क्लास। तो यहाँ पे सेल वाली जो क्लास है वो ओपन करता हूँ और यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से मैनुअल के थ्रू अब हमने क्लास ओपन करनी है क्रिकेट व्यू, और इसके अंदर हमने पूरे के पूरे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखना है कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देना है। और चलिए सेकंड वाले को भी इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले बॉक्सिंग सेल, इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं, और अब हमने मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है बॉक्सिंग व्यू, और यहाँ पे पूरे का पूरे कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। अब हमने थर्ड नंबर के करना है साइक्लिंग सेल के को ओपन करना है यहाँ पे मैनुअल के थ्रू, इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और अब हमने यहाँ पे साइक्लिंग व्यू को ओपन करना है मैनुअल के थ्रू, और पूरे के पूरे कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब हमने यहाँ पे फोर्थ नंबर पे बैडमिंटन सेल को ओपन करना है, और इस इमेज व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं यहाँ पे,
और मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास अब हम ओपन करेंगे वो करेंगे यहाँ पे फुटबॉल व्यू, बैडमिंटन व्यू, और यहाँ पे कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अब हमने 5th नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटबॉल का भी जो है वो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। सबसे पहले फुटबॉल सेल क्लास, और इसको इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे इमेज व्यू, माई इमेज व्यू। और अब हमने यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो है फुटबॉल व्यू को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, माई कलेक्शन व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हर एक यूआई एलिमेंट जो हमें रिक्वायर्ड था उसका आईबी आउटलेट जो है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमने हर एक फाइल को यहाँ पे सेव करना है, और फर्दर अब हम कोडिंग करेंगे। जो इमेजेस हमने यूज़ की हैं उनको एक एरे के अंदर सेव करवाएंगे, हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो इमेजेस होंगी उनकी एरे क्रिएट करेंगे, और उन एरेज को एज ए डेटा सोर्स यूज़ करेंगे कलेक्शन व्यू के साथ, ताकि उसे ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो हम डिस्प्ले करवा पाएँ डेटा को। तो अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए कोडिंग देखते हैं किस तरीके से हमने करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अपनी स्पोर्ट्स वाला जिसमें इमेजेस थी उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से अलाइन कर देता हूँ। और अब हम इसको थोड़ा सा साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड को आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे कोड है वो है साइकिलिंग, क्रिकेट के अंदर अब हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट इमेज किस टाइप की एरे होगी, ये हम लेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एरे, और इसमें हमारे पास जो इमेजेस के नेम है उनको एज ए एलिमेंट जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए जिस तरीके से यहाँ पे जो क्रिकेट के रिलेटेड मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं नेम्स, इमेजेस के सेम नेम्स आपने यूज़ करने हैं विदाउट एक्सटेंशन जेपीजी, साथ में आपने नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे ग्लव्स, हेलमेट, ठीक इस तरीके से आपने एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है। तो अब हम जो है अपना कलेक्शन व्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कमेंट लाइंस हैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि कोड को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अब हम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, साथ में क्रिकेट व्यू, और 3 प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, सेकंड यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और थर्ड वन इज़ यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने ही पड़ते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अदर मेथड जो कि प्रोटोकॉल्स के अंदर अवेलेबल हैं उनको कोड कर सकते हैं, मगर जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो तो आपको कोड करने ही पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे आ चुका है बन के। कलेक्शन व्यू का एक मेथड है जिसमें पैरामीटर है पहला नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। इस मेथड के अंदर हम रिटर्न करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट वाली इमेजेस वाली एरे थी उसकी नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर जो है वो होंगी। अब हमारा कलेक्शन व्यू का सेकंड मेथड है जिसमें पैरामीटर है सेल फॉर आइटम ऐड। इसको कोड करने के लिए ये बेसिकली मेथड इसलिए इम्प्लीमेंट करना है ताकि कलेक्शन व्यू के थ्रू जो डेटा है उसको हम डिस्प्ले करवा पाएँ सेल बाय सेल,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर किस तरीके से हमने हर एक सेल के अंदर इमेज को जो है वो डिस्प्ले करवाया है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसका DQ रीयूजेबल सेल मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, फॉर में लिखेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइपकास्ट करेंगे क्रिकेट सेल क्लास के थ्रू। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो इमेज है उसको सेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई इमेज व्यू डॉट इमेज इक्वल टू UI इमेज को यूज़ करेंगे, उसका नेम्ड पैरामीटर और इसको डेटा कहाँ से पास करेंगे, प्रोडक्ट इमेज से। कौन सा डेटा, उसके लिए हम इंडेक्स पाथ और रो को यूज़ करेंगे। अब हमने जो यहाँ पे हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ब्लैक बॉर्डर जो है वो हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है, तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे 2 लाइंस की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर और UI कलर से हम कलर को यूज़ करेंगे, ग्रे कलर हम यूज़ कर लेते हैं, उसको CG कलर से कन्वर्ट करेंगे कलर फॉर्मेट में। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो लेयर है उसका जो बॉर्डर विड्थ है वो यहाँ पे सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सेल को। तो ये हो गया हमारा कोड। अब हमने एक कोडिंग और करनी है ताकि हर एक रो के अंदर जो 2 सेल हमने डिस्प्ले करवाए हुए हैं उनको इक्वल विड्थ के साथ जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर पाएँ। तो उसके लिए हमने इसीलिए तीसरा जो यूज़ किया है प्रोटोकॉल वो इसी काम के लिए यूज़ किया है, जिसका नेम है UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। अब इसका जो मेथड है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेथड कौन सा है, आपने यहाँ पे लिखना है साइज़ फॉर, इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। और जैसे ही साइज़ फॉर लिखेंगे सेकंड जो यहाँ पे हमारे पास मेथड निकल के आया है उस पर आपने एंटर प्रेस करना है। और इसका जो आप देख सकते हैं स्केलेटन है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे करना है लेट साइज़ इक्वल टू कलेक्शन व्यू का साइज़ यहाँ पे फेच करेंगे फ्रेम के थ्रू, उसकी साइज़ की जो विड्थ है उसकी विड्थ यहाँ पे करेंगे और -10 करेंगे ताकि पैडिंग दे पाएँ। और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अगर 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है एक रो के अंदर तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे CG साइज़ और इसमें पैरामीटर कौन से होंगे, विड्थ हम एज ए साइज़ पास करेंगे और जो हाइट है वो हम लेंगे 200। चलिए ये भी कोड हो चुका है। अब हमने इसको सेव करना है और क्योंकि बाकी अदर्स व्यू कंट्रोलर्स के अंदर हमने ये वाली सेम कोडिंग को यूज़ करना है, थोड़ी बहुत हमने चेंजेस जो हैं वो करनी है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और पहला हमारा जो क्रिकेट व्यू वाला जो व्यू कंट्रोलर है उसकी कोडिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड बैडमिंटन व्यू के अंदर और इसी तरीके से यहाँ पे जो बैडमिंटन व्यू है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो एरे है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इमेज किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। एलिमेंट कितने हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 5 एलिमेंट यूज़ करेंगे। और सबसे पहले है यहाँ पे बैडमिंटन 1, बैडमिंटन 2, बैडमिंटन 3, बैडमिंटन 4, बैडमिंटन 5। तो अब हमने ये कमेंट वाली लाइन को यहाँ से डिलीट करना है और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और अब हमने जो कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। और चेंजेस कौन सी करनी है, क्रिकेट व्यू की जगह पे बैडमिंटन व्यू यहाँ पे हमने यूज़ करना है। और जो टाइप कास्टिंग यहाँ पे क्रिकेट सेल के थ्रू की थी यहाँ पे अब हम करेंगे बैडमिंटन सेल। और इसको एक बार जो है वो हम सेव कर देते हैं। तो सेकंड वाला भी जो हमारा यहाँ पे व्यू कंट्रोलर है उसका कोड जो है वो रेडी है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे फुटबॉल व्यू पे और यहाँ पे जो फुटबॉल वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करते हैं और उसकी जो एरे है वो क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट इमेज स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे
5 इमेजेस के जो नेम्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला है यहाँ पे फुटबॉल 1, फुटबॉल 2, फुटबॉल 3, फुटबॉल 4, फुटबॉल 5। और अब हमने जो यहाँ पे कमेंटिंग वाली लाइंस हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कम्प्लेक्सिटी ना हो पाए। और कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं और चेंजेस कौन सी करनी है, क्रिकेट व्यू की जगह पे अब हमने फुटबॉल व्यू को यूज़ करना है, और जो टाइप कास्टिंग हमने यहाँ पे करनी है उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे फुटबॉल सेल। और चलिए कोड हमारा ये भी रेडी है, इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ। अब हम थर्ड वाले नंबर पे चलते हैं बॉक्सिंग व्यू के अंदर, और जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन करते हैं ताकि आप इमेजेस के जो नेम्स हैं वो क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो पहला काम यही है, एरे को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। और पहला यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सिंग सेट, फोकस पैड, ग्लव्स, हैंड ट्रैप, हैंगिंग बैग। और चलिए अब हमने इस कमेंटिंग लाइन को यहाँ से डिलीट करना है और जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट करना है, और क्रिकेट व्यू की जगह पे अब हम यूज़ करेंगे बॉक्सिंग व्यू। और जो टाइप कास्टिंग हमने करनी है सेल की यहाँ पे वो भी हम चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सिंग सेल। तो फोर्थ नंबर पे जो बॉक्सिंग व्यू है वो भी हमारा रेडी है कोडिंग के साथ। अब हम साइकिलिंग व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो फोल्डर ओपन करेंगे वो हम करेंगे साइकिलिंग व्यू वाला, साइकिलिंग वाला। और यहाँ पे सबसे पहला काम वही है, एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे साइकिल 1, साइकिल 2, ग्लासेस, लॉक, लूमन लाइट। और चलिए एरे क्रिएट हो चुकी है। कमेंट वाली जो लाइंस हैं इनको डिलीट कर देते हैं कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे जो चेंजेस हमने करनी है, यहाँ पे अब हम क्रिकेट व्यू की जगह पे लिखेंगे साइकिलिंग व्यू, और जो टाइप कास्टिंग हमने करनी है वो यहाँ पे हमने करनी है साइकिलिंग साइकिलिंग सेल के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाँचवें का भी जो कोड है वो हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो रेडी है। इस एप्लीकेशन को मैं बंद कर देता हूँ। हमारा जो कोडिंग है वो भी हमने कर दी है। अब हम इस एप्लीकेशन को जो है वो रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। तो मैं इसको जो है एक बार बिल्ड और रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर, यहाँ पे जो उसका बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और अगर बात करें यहाँ पे नीचे टैब्स की, तो वो प्रॉपर्ली आइकॉन के साथ जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। और डेटा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब सेलेक्टेड है वो है क्रिकेट वाली टैब, और उसका सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। जो ग्लव्स हैं वो आप देख सकते हैं बॉक्सिंग वाले आ चुके हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे इमेज का नेम हमारे से गलत पड़ गया होगा, तो मैं ग्लव्स जो है वो यहाँ पे -1 कर देता हूँ क्रिकेट व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ क्योंकि सेम नेम के दो इमेजेस जो हैं वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, इसीलिए उसने एक का नेम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो फिर से देख लेते हैं आउटपुट कैसे निकल के आती है। अब बिल्कुल ठीक है आउटपुट। साइकिलिंग वाले टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, डेटा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। ऊपर नेविगेशन आइटम के अंदर जो टाइटल है वो भी प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। और बॉक्सिंग में चलते हैं, ये भी परफेक्ट है। बैडमिंटन में भी डेटा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। फुटबॉल के अंदर भी डेटा जो है वो यहाँ पे क्लियरली निकल के जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कैसे टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे कैटेगराइज डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाना है ग्रिड की फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू।
तो ये अगर आपको एग्जांपल समझ में लग चुकी है कि कैसे आपने इसको डेवलप करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो नहीं अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए जैसे ही हम किसी वीडियो को अपलोड करें। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।